नमो आराध्यंश प्रभु राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पैसा कमाना गलत है? अगर पैसा कमाना गलत है तो क्यों गलत है? अगर पैसा कमाना गलत नहीं है तो कितना पैसा कमाना गलत नहीं है? अगर हमारा लक्ष्य आराध्य की प्राप्ति है, जैसा आप कहते हैं कि आराध्य सबके अंदर है, तो फिर जब हम पैसा कमाने के लिए सबके संग संबंध रख रहे हैं पैसे से, तो वो गलत क्यों है? नमो आराध्यंश प्रभु राधे राधे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसको बहुत अच्छे से अगर किसी ने समझ लिया तो वो कन्फ्यूजन से दूर हटेगा और अपने एक्चुअल मार्ग और जो उसका टारगेट है वो अचीव कर पाएगा बिना कुछ गलत करे। यहाँ पर आपने कई सारी बातें कही। आपने कहा कि हमारे आराध्य के द्वारा, क्योंकि मेरा तो मैं ना समझूं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आराध्य ने जो कहा इस शरीर के द्वारा, वो ये कहा कि आराध्य कोई एक सिंगल का नाम नहीं है, आराध्य रचयिता है जिसने सब कुछ बनाया है। अब आराध्य को आप वाहिगुरु कहो, राधा कहो, कृष्ण कहो, जीसस कहो, अल्लाह कहो, कोई भी नाम कहो, हम पुकार उसको रहे हैं जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ चला रहा है। पुकार तो उसी को रहे हैं, नाम कोई भी हो। आपका पहला प्रश्न कि पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाना बिल्कुल भी गलत नहीं है और पैसा कमाना भी गलत है। दूसरे वाले को जानते हैं कि पैसा कमाना गलत, कौन सा पैसा कमाना गलत है। सबसे पहला, जब हम पैसे को अहम के संग जोड़ देते हैं, यानी कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैंने ये अचीव करा है, मैंने ये उपलब्धियाँ करी हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैं ये करूँगा, इस भाव के संग, किसके संग? अहंकार के भाव के संग। और अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने आप को मारने नहीं देना चाहता। अहंकार पे चोट पहुंचती तो अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसने मुझसे ये कहा, मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो अहंकार के संग पैसा कमाया तो इससे क्या होगा? जब हम अहंकार के संग पैसा कमा रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को ये अचीव करना है, बहुत दौलत है, बहुत पैसा आएगा, अहंकार के संग सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप अपने आराध्य से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सब कुछ बनाने वाला, आपके शरीर को जन्म देने वाला, आपकी सांसों को जो संभाले हुए है, वो आराध्य हैं। जब आप कहते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, तो आराध्य सबसे पहले आपसे दूर होते हैं। क्योंकि आप अपने आप को प्रधानता यानी श्रेष्ठ कह रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, आराध्य को नहीं कह रहे। तो सबसे पहले जब आराध्य आपसे दूर जाएंगे तो अहंकार और तेजी से आगे बढ़ेगा और घमंड का आपका सर्कल बड़ा हो जाएगा। जब घमंड बढ़ेगा, आराध्य दूर हो गए, अब बुराइयां होंगी, अब बहुत गलत होगा। अब थोड़े समय के बाद आप भूल जाएंगे कि सही गलत में फर्क क्या है, सिर्फ इस अहंकार के बढ़ने से। क्योंकि इसने आपके आराध्य स्वरूप को आपसे दूर कह दिया, या फिर आराध्य ने अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया आपकी वजह से। ये पैसा सबसे पहला है कि यही स्वरूप है पैसा ना कमाने का गलत? नहीं, सबसे बड़ा स्वरूप है गलत तरीके का पैसा। अब हम कहते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ आराध्य का ही है, सबके अंदर आराध्य है। अभी कोई पैसा है, मैंने भजिए बनाए, पकौड़े तले, पकौड़े तलते वक्त ही बेसन में कुछ गलत गिर गया, कुछ कीड़े गिर गए, बेसन में गिर गए, है ना, कीड़े गिर गए। मैं घोले जा रहा हूँ, घोले जा रहा हूँ, बहुत पुराना तेल है, डाल दिया, बहुत पुरानी चीज़, मसाले कुछ खराब, और मुझे पता है इसको खाने से किसी को कुछ भी खराब हो सकता है। आपको पता है कि सबके अंदर आपके आराध्य हैं, चाहे उसे आप अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु कहते हैं, तो आप उनको ही खिला रहे हो, वो अबू बनाया हुआ। उसके खाने से जब किसी को कष्ट होगा, किसी को दुख होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, तो 100% जितना दुख उसको खाने से हुआ है उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उस पैसे के संग। वो पैसा क्या ला रहा है? दुख ला रहा है। ये है बेईमानी। वो सिर्फ काला धन नहीं समझो, ये सबसे बड़ा काला धन है। ये काला धन क्या है कि मतलब ये दुआएं नहीं ला रहा, किसी का दर्द ला रहा है। आपने दिया जो, उसके बदले अगर किसी को दर्द हुआ तो वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो गया, उसे पता भी नहीं है। आपने कोई सामान दिया, क्वालिटी खराब थी, उसने लेते ही पहले कितना घटिया सामान दिया है। सबसे ज़्यादा लॉस इसी वजह से हो रहा है आपके बिजनेस जॉब में। देख लेना, आपके द्वारा कोई बिजनेस में कोई चीज़ बेची गई और जैसे ही उस कस्टमर ने खरीद कर, यार कितना बेकार है, खरीदते ही उसने आपकी तारीफ नहीं करी और अंदर से गुस्सा करा, अरे फेंक, वैसे दोबारा नहीं जाएंगे, तो क्या होगा?
वो तो खुद दोबारा नहीं आएगा, उसके संग एक ऐसी वाइब्रेशन एनर्जी आपके बिजनेस को मिली कि दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो अब जो भी कस्टमर आ रहा है उसके लिए नहीं, वो चीज़ तो दोबारा नहीं आएगा। समझ लेना। इससे आपका बिजनेस भी नीचे है और ऐसा पैसा आपको फलेगा नहीं, खुशियाँ नहीं देगा। तो कैसा पैसा नहीं कमाना? जो किसी को दुख दे करके आए, किसी की बुराइयां करके आए, किसी को बेईमानी, किसी का दगा करके, कोई चीज़ आपने ऑर्डर करी ऑनलाइन, फिर वो अच्छी खासी आई, फिर उसके बदले कोई और प्रोडक्ट उसके अंदर रख के भेज दिया। आपने सोचा कुछ नहीं होगा, पर याद रहे आपके घर में भी कोई ना कोई कमा रहा है। किसी न किसी की कमाई से आपका घर चल रहा है। अब जो बिजनेस करता है उसको दिखेगा, अरे यार इतने 50 रुपये, 100,000 रुपये के प्रोडक्ट, 2-3 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट लेकर के कोई दूसरा प्रोडक्ट इन्होंने इसके अंदर रख दिया है। अब उसको इतना दुख हुआ कि उसका नुकसान हो, उसका नुकसान नहीं हुआ, समझो। उसको तो किसी न किसी रूप में आराध्य पैसा दे ही देंगे, क्योंकि वो बेईमानी अगर नहीं कर रहा है तो, वो अगर नहीं कर रहा है तो उसको मिल जाएगा। अगर वो भी कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है तो उसका निकल रहा है। अगर आपने ऐसे किसी प्रोडक्ट को लिया और ऐसे रिटर्न कर दिया गलत तरीके से, फिर उसने आपने उसको यूज़ कर लिया, वो आपके अंदर की प्रवृत्ति क्या बढ़ाएगा? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा करने से आपका कर्जा बढ़ेगा, आपके ऊपर कर्ज होगा, आपके अंदर पैसों की कमी होगी घर में, क्योंकि आप ऐसा काम करके वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जिससे किसी और का नुकसान हुआ है। तो आपका नुकसान होना तय है। तो इस तरीके का पैसा कमाना भी गलत है। यानी मूल बात इतनी सी है कि ऐसा पैसा जो अहंकार बढ़ाए, आपको आपके प्रभु से दूर कर दे, आपके आराध्य से, आपको गुरु से दूर कर दे, ऐसा पैसा जो किसी को दुख दे करके आए, बेईमानी से आए, किसी का गलत करके आए, वो पैसा आपको फलेगा नहीं। कैसा पैसा कमाना है? पैसा ऐसा कमाना है जो बेईमानी से ना आया हो, किसी को सुख दे करके आ रहा है। जैसे आप बहुत सारे एक्चुअल डॉक्टर्स हैं जो इतने रात रात तक काम करते हैं, पूरी मेहनत से उनकी सेवा करते हैं, भले वो कितना चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा। मेरी सर्विस है, मैं 5,000 ले रहा हूँ, 10,000 ले रहा हूँ, मैं 2 लाख ले रहा हूँ, मेरी सर्विस है। पर मेरा लक्ष्य है कि हाँ, मेरी सर्विस पे इतना लगता है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, पर मेरा पूरा मोटिव ये है कि मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। मेरा खाना थोड़ा महंगा बनाने का, पर मैं अच्छा खाना दे रहा हूँ, सफाई का मेंटेन कर रहा हूँ। समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो मुझे पता है अच्छी है, नुकसान नहीं हो रहा, बढ़ेगा, तो वो आपके यहाँ अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, आराध्य जो आपसे कहते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, कुछ भी कमा रहे हैं ये सोच के कमाएं कि आराध्य मुझसे करा रहे हैं और आराध्य को ही मैं ये चीज़ दे रहा हूँ सामने। अगर ऐसा करके आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको हर पल याद रहता है कि आराध्य बिजनेस करा रहे हैं और आराध्य को ही अलग अलग रूपों में ये चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरीके का पैसा आप कितना भी कमाएं, आप कभी पैसे की उसमें नहीं लगेंगे। आपका हमेशा ध्यान पैसे में नहीं रहेगा, अपने परिवार के प्रति रहेगा, घूमने में, अच्छे तरीके से चीज़ को जीने में और अपने आराध्य के स्वरूप में होने के लिए रहेगा। तो ऐसा पैसा गलत नहीं है।